खबर हिंदुस्तान की चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। जय हिंद। हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया की ताजा हलचल की खबरें। दोस्तों, इन दिनों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। कुछ बरसों पहले तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में बिजली का सरप्लस है और वो भारत को बिजली एक्सपोर्ट करना चाहते थे। आज पाकिस्तान में बिजली 34 रुपये प्रति यूनिट हो गई है, फिर भी पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रहा है। पाकिस्तान का बजट का 3/4 भाग तो वहाँ के लिए वे लोन की अदायगी और फौज पर ही खर्च हो जाता है। वहाँ मैनेजमेंट का नामो निशान नहीं है। सारे नेता लोग एक दूसरे को नीचा गिराने में और भारत को कोसने में लगे रहते हैं, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तान के नेता और वहाँ की फौज अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। इस पर भी पाकिस्तान के नेताओं को दुनिया भर की चौधराहट करने में बड़ा मजा आता है। उनको अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन का क्या होगा और फ्रांस के राष्ट्रपति को किसने झापट मारा, इसमें ज़्यादा मजा आता है। ये सब करने में उनकी ज़्यादा रुचि है। आज के वीडियो में पाक मीडिया में लोड शेडिंग पर मातम छाया हुआ दिखाई दे रहा है। यह पूछा जा रहा है कि बिजली सरप्लस है तो कहाँ भाग गई है, बिजली आवारा हो गई है। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल खबर हिंदुस्तान की चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार है दोस्तों, तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। धन्यवाद। बिजली सिस्टम से निकल गई, आवारा हो गई, भाग गई। मिनिस्टर साहब, बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे नहीं है सर, 24 और 22 घंटे चलती है। आधे घंटे के लिए बिजली छोड़ी, वो पिशावर में भी, क्वेटा में भी, हर जगह पे सर। जब इनका मीटर ही नहीं था, बिजली ही नहीं थी, तो आप किस लिहाज से आप बिजली के बिल भिजवा रहे हैं उन गरीब लोगों पे? ये ज्यादती है सर। मेरा भाई मिनिस्टर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई गलत बयानी करेगा। सर 34 रुपए पर यूनिट है सर, 34 रुपए पर यूनिट बेच रहे हैं। अगर बिजली निकली है सिस्टम से तो क्यों निकली? वो ऑटोमेटिक तो नहीं निकल गई ना, ऊपर से कोई के शदीद गर्म मौसम में बिजली की शदीद लोड शेडिंग शुरू हो गई है। बिजली की तलब में इजाफे के साथ ही एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का तवील सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 35,000 मेगावाट से जायद है, जबकि इसकी ज्यादा से ज्यादा तलब जो है वो 24,000 मेगावाट है। इस सूरत हाल में इजाफी बिजली कहाँ जा रही है? देखिए, फिर 17 साल पहले की बात चली जाएगी, मैं वो करना नहीं चाह रहा। बात यह है कि इल्ज़ाम जो आपने बताया क्या इल्ज़ाम था पिछली हुकूमत पर, इजाफी बिजली तो एक्सपोर्ट कर देते, बेच देते। बहुत से मुल्क हैं, गरीब मुल्क ऐसे अतिया कर देते वो भी। लेकिन असल बात क्या है, ये तो आज कल की खबर है ना कि पेशावर से लेकर यहाँ तक लोड शेडिंग हुई, बिजली सिस्टम से निकल गई, आवारा हो गई, भाग गई। और साथ ही साथ तरबेला ने कम जनरेट किया, पानी कम था। ये सब जाहिर सी बात है, इसके रीज़न्स हैं। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। कराची 1 महीने से बिजली की कमी का शिकार है। फिर पेशावर में एक PTI के MNA हैं, वो घुस गए आज। जाहिर है लोग बिलक रहे थे, लाइट नहीं थी, वो ग्रिड स्टेशन में घुस गए और उन्होंने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर बिजली खुलवाई। अगर ये सूरत हाल होगी तो मुझे ख़तरा है कि यकीनी तौर पर फसाद शुरू हो जाएंगे, जिसे हम बिजली के फसाद कह सकते हैं। अगर बिजली निकली है सिस्टम से तो वो क्यों निकली? वो ऑटोमेटिक तो नहीं निकल गई ना, ऊपर से कोई। पहले कहा यह जाता था कि इजाफी बिजली है, बिजली ज्यादा है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बिजली कम पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आप समझती हैं कि क्या ये तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाअहली है? डेफिनेटली नाअहली के अलावा कुछ है ही नहीं। इस वक्त कोई और काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसलिए वो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं। टैक्सेस आपसे कलेक्ट नहीं हो रहे, बिल्स आपसे कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो बिल्स लोग क्यों देंगे जब बिजली आती नहीं है? फिर आप कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट आसमान को छू रही है, इंडस्ट्री का क्या बनेगा अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का ये हाल है? बैड गवर्नेंस। भाई पहली बात तो ये कि ये जो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ये जो आदत शुमार देते हैं डेटा, ये ज्यादा काबिल एतबार डेटा भी नहीं है। कि हमारे पावर सेक्टर को कर्जे भी अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सीपेक के तहत भी जो पैसा लगाया है चीन ने, वो अब हमें चीन को कर्जे भी वापस करने पड़ते हैं। जब आप कर्जे वापस करने पड़ते हैं तो वो भी फिर आवाम से खींचना पड़ता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि जो आपके बिजली के चार्जेस हैं आवाम से जो लिए जा रहे हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। यानी पिछले 3 साल में जो बिजली
के रेट हम चार्ज कर रहे हैं आवाम से, वो तकरीबन 50 गुना बढ़ गए हैं। यानी अगर कोई घर 10,000 रुपए बिजली का बिल देता था तो वो अब 15,000 रुपए बिजली का बिल दे रहा है। और ये पहला वाकया नहीं है। जनवरी में आपको याद होगा 6 महीने पहले पूरे मुल्क में एक बड़ा ब्लैकआउट हो गया था। इतना बड़ा ब्रेकडाउन था कि तकरीबन पूरा मुल्क हमारा अंधेरे में डूब गया था। मेंटेनेंस चाहे रेलवे की हो, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, हर मेंटेनेंस के लिए आपको वसाइल चाहिए। हमारा 22 करोड़ का मुल्क है, हमारा बजट आता है, उस बजट में जो एलोकेशन हम करते हैं, हम मेंटेनेंस के लिए हमारे पास बचता कुछ नहीं है। आप देख लेंगे आधे से ज्यादा बल्कि 2/3 हमारा बजट जो है वो या कर्जों की अदायगी में चला जाता है या हम दिफा पे खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास बचता कुछ नहीं। जब हमारे पास वसाइल होंगे तब हम रेलवे को भी मेंटेन कर सकेंगे, हम बिजली को भी मेंटेन कर सकेंगे, पानी भी दे सकेंगे। वसाइल नहीं होंगे तो क्या करेंगे? केई का एक बताऊं आपको खास स्टाइल, अगर कोई वजह भी ना हो तो केई ये कहती है कि हवा में नमी ज़्यादा थी जिसके एसिड ट्रिपिंग हो गई, या फुहार पड़ गई, या हल्की बूंदाबांदी हो गई, या ये सूरत हाल थी कि हमें पता नहीं क्या हो गया और पूरा का पूरा सब कुछ उड़ गया, हमें नहीं पता वाकई। मेरा ख्याल है कि ये 2-3 हज़ार साल पुराना वाक़या है और अभी तक हमारे पल्ले पड़ा हुआ है। आप लोगों ने हमें बार बार कहा कि बिजली महंगी इसलिए है कि नून लीग की हुकूमत ने सरप्लस मंसूबे लगा दिए थे। इतनी ज़्यादा बिजली बनाई जितनी हमारी ज़रूरत नहीं थी, उससे ज़्यादा बन गई थी। तो अगर ज़्यादा बन गई थी तो हमें दे ही देते आप। अब ज़्यादा बनी हुई बिजली में से लोड शेडिंग हो रही है और लगातार हो रही है। अब यह है कि अगर यह है कि नाअहली और बदनिज़ामी की सज़ा पूरी कौम भुगत रही है तो यह है कि इसमें ये आप देख रहे हैं कौन जिम्मेदार है। लाहौर में और जो इस वक्त रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, आपके सामने है रिकॉर्ड गर्मी जी। और उस हालत में भी ये कि आवाम बेचारे किधर जाए। पहले ये महंगाई और बेरोजगारी के हाथों तंग है, ऊपर से लोड शेडिंग। ये कि ये नहीं ये कि मैं इनसे पूछता हूँ कि कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। आप ये है कि क्या करना चाहते हैं आवाम के साथ जी? कि हम खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। वाह वाह। और अवाम इनके वादों के बारे में यही कहते हैं कि गजब किया जो तेरे वादों पे एतबार किया। 11,000 मेगावाट ऑफ एक्स्ट्रा बिजली है आपके पास और आप उसकी पेमेंट्स कैपेसिटी में देते हैं 1,000 अरब के करीब, वो बगैर बिजली के हम दे रहे हैं। और पाकिस्तान सारा, इसमें सारे शहर शामिल हैं, इसमें सूबा पंजाब भी है, सिंध भी है, बलोचिस्तान भी है, KPK भी है। और आप लोड शेडिंग देके मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान का आम आदमी अपना केस किसके पास लेके जाए? पाकिस्तान का आम आदमी जाके फूल पत्तियां फेंके चोरों के ऊपर, वो यही कर रहा है पाकिस्तान का आदमी, और क्या कर रहा है? जी जनरल साहब, आपने सुना 34 रुपए आम शहरी को यूनिट पड़ रहा है, बिजली चोरी हो रही है। आपने जो पाकिस्तान अवाम का बनवाया था कायदे-ए-आज़म ने, उसको मैं कहां से तलाश करूं? देखिए, ये जो 80% चोरी हो रही है, ये अवामी नुमाइंदे भी इसमें शामिल है। मुझे पता है लाहौर का एक MNA पड़ा, वो कई कमेटियों का सदर था। गैस इतनी चोरी उसने की कि आप सोचें कि सारा माल MPA कह रहे हैं जो बिजली चोरी या गैस चोरी कर रहा है, लाहौर के